हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? क्या किया था हमने कल? हमने पढ़ा था इंडिया की लोकेशन को हम देख रहे थे, तो मैंने वहाँ पर आपको टाइम जोन का जो टॉपिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आपको बता दिया था कि किस तरीके से हमारा जो टाइम जोन है वो कहाँ से लिया गया है, टाइम डिफरेंसेस बता दिए थे मैंने आपको। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है भारत का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अकाउंट फॉर 2.4% of the world land surface area and stand as the 7th largest country in the world। अब देखिए, हमारी जो मीन्स इंडिया है वो टोटल एरिया कितना एक्वायर करता है, ये आंकड़ों में बता दिया गया है। फिर उसके बाद टोटल परसेंट कितना है पूरे वर्ल्ड का लैंड का, तो 2.4% है। एंड अकॉर्डिंग टू एरिया हम कहाँ स्टैंड करते हैं? 7th लार्जेस्ट कंट्री। 1, 2 and there is a third question. Find out the name of countries which are larger than India. Already told you. ठीक है, कौन कौन सी कंट्री मैंने आपको बता रखी हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। फर्स्ट इज रशिया, देन आफ्टर कनाडा, फिर चाइना, ठीक है, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। यही मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। फिर पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच एरिया ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो एरिया है वो कितना है? तो इट्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना है? 2.4%। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं साइज की। The size of India has endured her with great physical diversity. Thus, you may appreciate the presence of lofty mountain in the north. आप यहाँ पर जो है ढलानों वाले जो माउंटेन्स हैं काफ़ी, वो अपने नॉर्थ रीजन में देख सकते हैं। यू कैन सी द हिमालय रीजन। देयर आर लार्ज रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं यहाँ पर, लाइक एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स। कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में एंड साउथ इंडिया में। एंड द वास्ट सैंडी, जो रेतीला जो एक्सपेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। यू मे फर्दर अप्रिशिएट द बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ। और आप किस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं? हिमालय जो भारत के नॉर्थ में स्थित हैं। हिंदकुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की यदि हम बात करें, हिंदकुश जो पर्वत श्रृंखला है और जो सुलेमान रेंजेस हैं वो कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में है, मीन्स नॉट इन इंडिया। पूर्वांचल हिल की यदि हम बात करें तो इन नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिल है। एंड बाय, देखिए इन सभी के बारे में वन बाय वन इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। लाइक एज मीन्स रिवर्स के बारे में इसने बात की, तो हम इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये आपका चैप्टर भी है ड्रेनेज सिस्टम, ये जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर वन बाय वन रिवर को हम एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट वी एक्सप्लेन अबाउट द लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ, अबाउट द हिमालयाज। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन दिस बुक। पूर्वांचल हिल की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हमने इंडियन ओशियन की भी बात की थी, जो हमारे साउथ में स्थित है। ठीक है, जो हिंद महासागर, आप इसे हिंदी में बोलेंगे तो ये हमारे कहाँ पर है? बिल्कुल हमारे साउथ एक्सटेंशन में स्थित है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके अंदर यदि हम अपने सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात करें तो हमारी नेबर कंट्रीज इंक्लूड हैं, लाइक एज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। The Himalaya together with other ranges have acted as a formidable physical barrier in the past, except for a few mountain passes such as the Khyber, the Bolan, the Shipkala। ये सारे के सारे दर्रे हैं। ठीक है,
दर्रे क्या होते हैं? जो पहाड़ों के बीच में कटाव बन जाता है, रास्ता बन जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, पास कहा जाता है। जो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हिमालय है वो एक बैरियर की तरह है जो हमें अदर कंट्रीज से प्रोटेक्ट करता है। बट देयर आर सम पास, कुछ पासेस भी हैं यहाँ पर, जैसे कि खैबर है, बोलन है, द शिपकला है, द नाथुला है, बोमडिला है। इन सभी की लोकेशन जो है वो मैं वन बाय वन आपको क्लियर करूंगी। इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस इट, और इसीलिए मतलब जो हिमालय है उसको क्रॉस करना क्या है? डिफिकल्ट है। इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स द इवॉल्विंग ऑफ ए unique regional identity of Indian subcontinent. By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in Manipur. Imphal is the capital of Manipur and Jaisalmer is situated in the Rajasthan. ठीक है, यदि आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाते हैं, मीन्स यू ट्रैवल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, and if you travel from Jaisalmer to Imphal, Jaisalmer is situated in Rajasthan and Imphal is situated in Manipur. And you can say also that Imphal is the capital of Manipur. Peninsular part of India extend towards the Indian Ocean. This has provided country with a coastal line. हमारी coastal line कितनी है? 6100 किलोमीटर है। देखिए कोस्टल लाइन हमारे कौन कौन से स्टेट को टच करती है? फर्स्ट वन इज द गुजरात स्टेट, आफ्टर दैट यू कैन सी फ्रॉम मैप देयर इज अ महाराष्ट्र स्टेट, आफ्टर दैट गोवा, एंड देन आफ्टर कर्नाटका, फिर केरला, फिर उसके बाद कौन सा है? तमिलनाडु। ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उसके बाद कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा है? ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे लॉन्गेस्ट जो कोस्टल लाइन है वो कौन से स्टेट की है? देन दिस स्टेट इज द गुजरात स्टेट। ठीक है, ये अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अपने साथ के साथ राइट डाउन कर लेना, ये आपकी बुक में भी नहीं दिए हुए हैं। और यदि हम यहाँ पर अपने एंटायर कोस्टल लाइन की बात करेंगे, इन विच वी इंक्लूड आवर यूनियन टेरिटरीज लाइक एज मीन्स लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, देन आवर कोस्टल लाइन इज 7517 किलोमीटर. If we exclude Andaman Nicobar and Lakshadweep Union Territory, then our coastal line length is 6100 kilometer. Is it clear to you now? Okay. Then after, geographical coast of the mainland plus island groups Andaman and Nicobar located in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea. These things already told you. Bay of Bengal. In Bay of Bengal, Andaman and Nicobar is located, and if I am talking about the Arabian Sea, then Lakshadweep is located in the Arabian Sea. Thus, India has as a country is a physical diverse land providing occurrence of a varied resources. और जो हमारे यहाँ पर मतलब इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है, जो फिजिकल डाइवर्सिटी है, जो फिजिकली भौगोलिक रूप से विभिन्नताएं हैं, इनकी वजह से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, अलग अलग तरीके के क्या हैं? संसाधन हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलिए, इंडिया एंड इट्स नेबर की बात करेंगे। जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके बारे में, एग्जामाइन द लोकेशन ऑफ ए map of India, you will notice that India is located in the south central part of continent of the Asia. देखिए एशिया कंटिनेंट में हमारी लोकेशन क्या है? जो साउथ सेंट्रल पार्ट है उसमें इंडिया जो है वो लाई करता है, bordering the Indian Ocean and its two arm extended in the Bay of Bengal and Arabian Sea. इसकी जो दो भुजाएं हैं वो कहाँ पर एक्सटेंड है? वन इज इन द बे ऑफ बंगाल एंड सेकेंड इन द अरेबियन सी. द मैरीटाइम लोकेशन ऑफ peninsular India has provided link to its neighboring region through the sea
एंड एयर रूट्स। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री बाय कंसल्टिंग मैप। बना सकते हैं आप कि हमारी कौन कौन सी नेबर कंट्री हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में बता दिया था। श्रीलंका एंड मालदीव आर 2 आइलैंड कंट्री, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव जो है वो 2 आइलैंड कंट्री है। मालदीव जो है वो कहाँ पर स्थित है, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से नीचे की तरफ जो है वो मालदीव कंट्री स्थित है। ये भी हमारा जो है पड़ोसी देश है। ओशियन विच आर आवर नेबर। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, ठीक है। किससे हमें जो श्रीलंका से अलग होते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार से और पाक स्ट्रेट से। Do you think that the physical barrier is hindrance in the interaction with our neighbor country in modern time? Give some example how we overcome this difficulty in the present day, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंडिया की लोकेशन के बारे में क्लियर हो गया, इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, और जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। और इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी किस तरीके से है ये भी मैंने आपको बता दिया है। मीन्स हिल्स हैं, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, ठीक है, बहुत सारी माउंटेन्स हैं, रिवर्स की जो मतलब रिवर्स वगैरह हैं, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपका जो इंडिया का मैप है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से जो आपकी बुक है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लद्दाख वाला ये रीजन है, ठीक है। देखिए यहाँ से जम्मू वाला ये रीजन है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता रखा है जो इधर से ये इतना पार्ट है, इस साइड वाला जो पार्ट है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इधर वाला जो पार्ट है वो किसके अंडर में है, वो चाइना के अंडर में है। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा रीजन जो है वो हमारे पास है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट है जिसकी कैपिटल क्या है, शिमला है। फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड, ये देहरादून इसकी कैपिटल। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे हरियाणा, कैपिटल इज चंडीगढ़। पंजाब कैपिटल इज ऑल्सो चंडीगढ़। राजस्थान की बात करते हैं, यू कैन सी दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज राजस्थान एंड कैपिटल इज जयपुर। आफ्टर दैट आई टॉक अबाउट द गुजरात स्टेट एंड देयर इज द कैपिटल इज गांधीनगर। एंड महाराष्ट्र स्टेट मुंबई इज द कैपिटल। फिर उसके बाद देखिए गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलोर है। एंड केरला की जो कैपिटल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, त्रिवेंद्रपुरम है। तमिलनाडु की कैपिटल आप देखेंगे कि चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की क्या है, अमरावती है, या अमरावती जो है वो 2024 में होगी। तो अभी के लिए जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो क्या है, हैदराबाद है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ देखिए, यहाँ पर ये जो ऐसे करके स्टेट बना हुआ है ये क्या है, रायपुर इसकी कैपिटल है। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। और हार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज द सेंटर, मतलब जो हमारे सेंटर में है बिल्कुल, इसको ये कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश, एमपी। और ये इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल है। यूपी जो है वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, और यूपी की जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ है। फिर उसके बाद बिहार की कैपिटल पटना। नाउ यू कैन सी द झारखंड स्टेट एंड कैपिटल इज रांची। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल इस झारखंड की साइड में कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, यहाँ से आप देखिए इसकी लोकेशन रिप्रेजेंट कर रखी है, कैपिटल इज Kolkata. After that we talk about the 7 sister states which create confusion for students. You can see Arunachal Pradesh. This state is Arunachal Pradesh. एंड कैपिटल इज ईटानगर। आफ्टर दैट दिस इज असम। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। ये यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर सबसे ज्यादा चेरापूंजी जो जगह है यहाँ स्थित है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। ये हमारा मेघालय स्टेट है, और मेघालय स्टेट की कैपिटल क्या है, शिलोंग है। और ये जो स्टेट है मेघालय बांग्लादेश को टच करता है, असम भी बांग्लादेश को टच करता है। और यहाँ से बिल्कुल आप डीपली देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये जो स्टेट है ये किसका दे रखा पार्ट, वेस्ट बंगाल का। देन यू कैन से दैट वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो भी टच किसको कर देता है, बांग्लादेश को। एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम जो अपनी मैक्सिमम इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इस तरीके से ये जो स्टेट यहाँ पर बना हुआ है ये कौन सा है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला है। ये कौन सा है भाई, मिजोरम है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल।
फिर उसके बाद देखिए मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तीनों सीक्वेंस में है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और मिजोरम के साथ ही कौन सा है यहाँ पर, त्रिपुरा स्टेट है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे लाइन है, ये 23.5 पे है। देन देयर इज ए क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस हाउ मेनी स्टेट्स। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो भारत की कर्क रेखा है वो कितने राज्यों को काटते हुए जाती है, तो कितने राज्यों को काटते हुए जाती है, देखो बेटा, फर्स्ट इज गुजरात, सम पार्ट ऑफ इज राजस्थान, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो देखिए 1, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 जो है वो वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 इज मिजोरम। ठीक है, तो टोटल 8 स्टेट को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस करते हुए जाती है। ठीक है, हो गया क्लियर आपको इतना। चलिए, तो आज आपका ये होमवर्क है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस जो हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है, उन्हीं क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा थर्सडे को। ठीक है।